नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ई पाठशाला में। बच्चों, जैसा कि आपको विजय सर ने बताया होगा कि जो हमारा चैनल है ई पाठशाला, ये नए नए डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए नए नए टीचर हायर कर रहे हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है दिनेश कुमार और मैं आपको पढ़ाऊंगा 6th से लेकर 8th तक की मैथ, और आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा और अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 6th क्लास का पहला चैप्टर, नोइंग आवर नंबर्स। हमको चैप्टर पढ़ना है नोइंग्स आवर नंबर्स। तो सबसे पहले बच्चों, हमको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कैसे फॉर्म्स होते हैं। तो बच्चों, जैसे अगर मैं आपको कोई नंबर्स दे दूं कि 2, 3, 4, 5, और अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों ये नंबर्स है, तो आप बोलोगे हाँ जी ये नंबर्स है। और अगर मैं इसके बीच में अगर मैं इनको सेपरेट कर दूँ, कॉमास लगा के अगर मैं इनको बच्चों सेपरेट कर दूँ, तो ये क्या बन जाते हैं, डिजिट्स बन जाते हैं। यानी कि जब डिजिट्स जो होते हैं उनसे ही फॉर्म होता है नंबर। यानी कि ये देखिए, ये डिजिट से अगर हमने इसको कॉमा लगा दिया तो ये डिजिट्स बन गए। अब इन्हीं से ही हम एक नंबर फॉर्म करेंगे, यानी कि 2, 3, 4 और 5। जब बच्चों ये सेपरेट हो जाते हैं कॉमास लगा के, तो ये डिजिट्स बन जाते हैं। और अगर ये कंबाइन हो जाते हैं जब ये, तो एक नंबर फॉर्म्स कर लेते हैं। तो हमको इसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा यही जानना है कि नंबर्स कैसे फॉर्म्स होते हैं और नंबर्स डिजिट्स क्या होते हैं, या इंटरनेशनल नंबर या सिस्टम्स क्या होता है। तो हम इस चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। इसमें हाउ टू फॉर्म्स नंबर्स। तो बच्चों, नंबर्स कैसे फॉर्म्स किए जाते हैं। जैसे मैं आपको कोई डिजिट्स दे दूँ 2, 3, 6, 7, और मैं आपसे बोलूँ कि इससे हमको एक नंबर्स फॉर्म्स करना है, यानी इससे हमको एक ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है और एक करना है स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म। तो हम इन डिजिट्सों की मदद से कैसे एक स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाकर। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर। एक बनाएंगे हम ग्रेटेस्ट नंबर। इन जो ये डिजिट्स दे रखे हैं हमको, इनकी हेल्प से हम एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे और एक बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर। एक बनाएंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर और एक बनाएंगे हम ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का सबसे आसान तरीका कौन सा होता है। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। ये अगर हमको डिजिट्स दे रखी हैं तो इनकी हेल्प से हम एक ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म कर सकते हैं और एक स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्स करने के लिए हमको सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा डिजिट्स कौन सा है। सबसे बड़ा डिजिट्स लाइक जैसे 9 और 8, इसमें से बड़ा कौन सा है 9 और स्मॉल कौन सा है 8। वैसे ही बच्चों, हमको इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें इस ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट्स कौन सा है। ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है 7। तो हमको सबसे पहले हमको 7 लिखना पड़ेगा फर्स्ट प्लेस पर। और हमको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में। जैसे हमने सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट लिखा 7, तो हमको इससे छोटा डिजिट कौन सा है 6, तो हमको लिखना पड़ेगा 6। और उसके बाद इससे छोटा डिजिट कौन सा है 3, और उसके बाद 2। तो सब बच्चों, इन डिजिट्स की विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट्स वी मेक ग्रेटेस्ट नंबर लाइक 7, 6, 3, 2। तो हमने इस डिजिट्स की मदद से 2, 3, 6, 7, हमने एक सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है इससे 7632। और इसी में अगर मैं आपको और ये कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बनाने का, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद उससे छोटा, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में। अब हम बनाएंगे एक स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में कैसे बनाएंगे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे इन डिजिट्स में ही सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा नंबर। इन डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2। उसके बाद हम लिखेंगे इससे बड़ा नंबर, यानी कि इस जो हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम लिखते हैं डिजिट्सों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम इन डिजिट्सों को किस में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में। जैसे हमने लिखा सबसे पहले 2, अब इससे बड़ा कौन सा है 3, और उससे 2 के बाद 3 बड़ा है, 3 से बड़ा कौन है 6, तो हम लिख देंगे 6, और उसके बाद 7। तो हमने इन डिजिट्स की मदद से एक बनाया ग्रेटेस्ट नंबर और एक बनाया स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले एक बड़ा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद उससे छोटा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और जब हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट्स, तो हमने सबसे पहले लिखा सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद उससे बड़ा नंबर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बच्चों, अगर आपसे बोला जाए तो हाउ टू फॉर्म्स नंबर्स, यानी कि विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट्स। अगर आपको कोई डिजिट्स दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि
इन डिजिट्स की मदद से हमको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप बच्चों इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले इन डिजिट्स में हम सबसे पहले देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा डिजिट कौन है। सबसे बड़ा डिजिट जो है 7, उसके बाद कौन है 6, उसके बाद 4 और उसके बाद 2। यानी कि हमको जो ये नंबर लगाने हैं ये लगाने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जब हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो हमको ये नंबर लगाने हैं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जब हमको बनाना हो स्मॉलेस्ट नंबर विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट्स तो हमको लगाने हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि पहले लगेगा सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा नंबर। तो बच्चों चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये अभी मैंने जैसा आपको बताया कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे कोई नंबर्स है 2, 3, 5, 4, 5, 6, ये एक नंबर्स है। तो बच्चों जो इनका एक सिस्टम होता है लिखने का, यानी कि इनकी एक प्लेस वैल्यू होती है। यानी कि जो हर डिजिट्स होता है वो अपने एक प्लेस पे रहता है। जैसे हम लोग सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, वैसे ही डिजिट्स जो हैं वैसे इनका भी एक घर है, इनका भी एक प्लेस है। तो इनका एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है। तो हम इन प्लेस वैल्यू चार्ट को दो तरीके से बनाते हैं, एक होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंडियन सिस्टम में कैसे हम इन डिजिट्सों को लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम बनाते हैं इंडियन सिस्टम। तो हम सबसे पहले इंडियन सिस्टम फॉर्म करेंगे। इंडियन सिस्टम में अगर मेरे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, लाख, 10 लाख और उसके बाद करोड़। तो बच्चों ये जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में हम किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख और करोड़। जैसे बच्चों अगर मैं आपको कोई नंबर देता हूँ, जैसे मैंने आपको दे दिया 8, 7, 6, 5, 4, तो अगर मैं इस नंबर को आपको बोलूँ कि इनको एक प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है, वो भी इंडियन सिस्टम में, तो हम अभी मैंने क्या बताया कि जो हर नंबर होता है इनका एक प्लेस होता है, हर एक नंबर का एक घर होता है और इनकी एक फैमिली होती है। तो जो ये नंबर दे रखा है, इन नंबरों को मेरे को इस इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो सबसे पहले हम इस 4 को क्या लिखेंगे, वंस पर। तो वंस पे क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले 4, उसके बाद टेंस पे कौन आएगा 5, उसके बाद 6 किस पे आएगा 100 पे, उसके बाद 7 किस पे आएगा 1000 पे और उसके बाद 8 किस पे आएगा 10,000 पे। तो बच्चों सबकी जो इंडियन सिस्टम होता है इसमें जो ये लास्ट के 3 होते हैं इनकी अपनी एक अलग फैमिली होती है और उसके बाद हर डिजिट्स की या हर नंबर की अपनी 2-2 बंदों की फैमिली होती है। जैसे बस इसको छोड़ के यही जो लास्ट के 3 है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में भी इनकी अलग ही 3 फैमिली होती है और जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें भी इनकी अपनी एक अलग फैमिली होती है 3 बंदों की। तो जैसे मैंने अब ये नंबर लिखा, उसके बाद मैंने इसको बनाया इंडियन सिस्टम में। अब ये नंबर्स हमको इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो मैंने आपको बताया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। अब हमने इन नंबरों को इनका प्लेस दे दिया, यानी कि जो 4 था वो वंस पे और जो 5 था वो टेंस पे और 6 था जो 100 पे, 7 था 1000 पे और 8 था जो 10,000 पे। तो बच्चों इसमें एक चीज़ याद रखने वाली और होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोमा। यानी कि कॉमा लगा के हम इनकी एक अपनी फैमिली बना सकते हैं। जैसे हमने लाख और 10 लाख वालों की अपनी अलग फैमिली होती है, वैसे करोड़ और 10 करोड़ वालों की भी अपनी एक अलग फैमिली होती है। जैसे मैंने बताया अभी इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में जो लास्ट के 3 होते हैं इनकी अपनी एक अलग फैमिली होती है, वैसी और जो इंडियन सिस्टम में इन दो की अलग फैमिली होती है। यानी जो 1000 वाले होंगे वो 1000 वाले के साथ रहेंगे और जो लाख वाले होंगे वो लाख वाले के साथ और करोड़ वाले के साथ। वैसे अगर मैंने ये नंबर फॉर्म करा और इनको इनका एक घर दे दिया, यानी इनका एक प्लेस दे दिया, तो अब मेरे को कैसे पता, अब अगर मैं इस नंबर को पढ़ना चाहूँ कि ये नंबर क्या लिखा है तो मैं कैसे पढ़ूंगा। तो उसके लिए बच्चों इनकी अपनी फैमिली को अलग करना पड़ता है। जैसे ये मैंने लगा दिया, इसको 1000 वाली फैमिली को इसका अलग कर दिया और इसके बाद जो ये 3 थी इनकी अपनी एक अलग फैमिली बन गई। तो मैं इस नंबर को कैसे रीड करूँगा, 87,654, यानी कि 87,654। ये नंबर्स मैंने क्या फॉर्म करा, 87,654। और अगर मैं इसी को ही इंटरनेशनल सिस्टम में फॉर्म करूं, जैसे अगर मैं यही नंबर, और सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम का हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सिस्टम में कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यानी कि किसी भी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000,
100,000, 100,000 के बाद होता है हमारा मिलियन, यानी कि मिलियन। उसके बाद ये फिर ऐसे ही चला जाता है 10 मिलियन, 10 मिलियन, और उसके बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद ये हमारा जो नंबर होगा इंटरनेशनल सिस्टम में, अगर हमको कोई भी नंबर दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है और इसको लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो हमने इंडियन सिस्टम का सबसे पहले हमने देख लिया कि सबसे पहले क्या होता है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख और 10 लाख और फिर करोड़। और वैसे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, 100, इन तीनों की अपनी अलग फैमिली हो गई। और उसके बाद जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है इसमें सबकी 3 बंदों की अपनी अलग फैमिली होती है, जैसे 1000, 10,000 और 100,000, इनकी बंदों की 3 बंदों की अलग फैमिली हो गई। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इन बंदों की 3 बंदों की अलग फैमिली हो गई। वैसे ही हमने इंडियन सिस्टम में देखा था कि 2-2 की अलग फैमिली थी, और इंटरनेशनल सिस्टम में हमने देखा कि 3-3 की अपनी अलग फैमिली हो गई। और अगर मैं आपको इसी से कोई नंबर दे दूँ फॉर्म करने के लिए, जैसे मैंने आपको कोई नंबर दे दिया 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 8, अगर मैंने आपको ये नंबर दे दिया, इसको मैंने आपको बोला कि इस नंबर को हमको लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो हमको कुछ नहीं करना है, इन डिजिट्सों को इनके प्लेस पे रख देना है उठा के। जैसे 8 है तो इसको 1s पे, और 7 है तो इसको 10 पे, और 100 पे 1 को लिख देना है 100 पे। और उसके बाद 1000 पे कौन है, 2, 1000 पे 2, 10,000 पे कौन है 3, 100,000 पे कौन है 4, मिलियन में कौन है 5, और 10 मिलियन में कौन है 6। तो और हमको इसकी क्या करनी है, हमको इसकी 3-3 बंदों की अपनी अलग फैमिली बना देनी है। जैसे ही ये 3 बंदों की अपनी अलग फैमिली बना दी, और इन 3 बंदों की अपनी अलग फैमिली बना दी, और इन 3 में से सिर्फ 2 ही यहाँ पर हैं, और एक के लिए हम लगा देते हैं 0 यहाँ पे। ठीक है, अगर बोल रखा है या आगे अगर आपको आगे नंबर बनाना है तो हम 0 लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे कि हम इस नंबर को पढ़ेंगे कैसे। 65 मिलियन, इस नंबर को हम रीड कैसे करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, 65,432,178। इसको बच्चों इस नंबर को कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ सकते हैं, 65,432,178। जो बच्चों हमने इंटरनेशनल सिस्टम में इस नंबर को लिखा है, इंटरनेशनल सिस्टम का हमको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता चल गया, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। और इंटरनेशनल सिस्टम में सबकी जो 100 वाली होती है उनकी अपनी 3 बंदों की फैमिली होती है, वैसे ही जो 1000 वाली होती है उनकी अपने बंदों की 3 फैमिली होती है, वैसे मिलियन वाली होती है वो अपने 3 बंदों की अलग फैमिली होती है। वहीं जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें सिर्फ 2-2 बंदों की फैमिली होती है। और हम इंटरनेशनल सिस्टम में किसी नंबर को कैसे पढ़ते हैं, जैसे हमने ये नंबर फॉर्म किया, मैंने आपको ये डिजिट्स दिए, इससे हमने एक नंबर फॉर्म करा, तो हम इस नंबर को कैसे रीड करेंगे, 65,432,178। और वही हम जो इंडियन सिस्टम में कैसे हमने नंबर फॉर्म करा था, और फिर हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं, 87,654। तो बच्चे ये होता है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम थोड़े से एग्जांपल्स करेंगे जिससे हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हम कैसे किसी नंबर को फॉर्म करते हैं और कैसे किसी नंबर को रीड करते हैं। अब जैसे ये आ गया 1 करोड़ 1 मिलियन, इसमें 1 करोड़ में डैश देकर 10,000, यानी कि 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं। तो हमको इसमें क्या करना है, 1 करोड़, करोड़ किस में आता है बच्चों, इंडियन सिस्टम में, और मिलियन किस में आता है, इंटरनेशनल सिस्टम में। यानी हमको इसमें देखना है इंडियन सिस्टम का और इसमें देखना है इंटरनेशनल सिस्टम का। तो 1 करोड़ सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम बना के देखते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इसमें पूछा है बच्चों 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं, यानी कि 1 करोड़ के अंदर कितने 10,000 हो सकते हैं। हम ये इस वाले क्वेश्चन में हम ये सॉल्व करके देखेंगे। तो 1 करोड़ की बात हो रही है, तो 1 करोड़ के प्लेस पे 1 करोड़ लिख दो। उसके बाद जब कुछ भी आगे नहीं दे रखा, यानी कि हमको 10 लाख या लाख कुछ भी बात नहीं कर रखी, सिर्फ हमको 1 करोड़ की बात करी गई है। तो और बाकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0, सबके प्लेस पे 0 लगा दीजिए, 0 0 0 0। तो अब ये देखिए 1 करोड़ बन चुका है।
अब इसमें कि 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं, तो 10,000 क्या होता है, 10,000 वंस, टेंस, 100,000, 10,000, यानी कि 10,000 की जगह पे 10 और उसके बाद 1000, यानी 10,000। और बच्चों अब इसके पास ये 1 करोड़ के अंदर हम कितने 10,000 बना सकते हैं। तो इसमें कितने जीरो हैं बच्चों, 1 करोड़ में कितने जीरो डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 जीरोज हैं। और इसके अंदर कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4, इसके पास है सिर्फ 4 जीरोज। तो बच्चों जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कि अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो ये इसको दे देता है, ये बन जाता है 100। और वहीं अगर हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये 1 जीरो इसको दे देता है, ये बन जाता है 1000। और वहीं बच्चों ऐसे ही अगर हम 1000 को 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जीरो इसको दे देगा, यानी कि ये बन जाएगा 1 2 3 1 2 3, इसके बाद 6 जीरोज हो जाएंगे। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। इसके पास कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास है 7 जीरोज। और इस जो हमको बनाना नंबर है 10,000 के पास कितने जीरोज है, 1 2 3 4, इसके पास है 4 जीरोज और इसके पास है 7 जीरोज। कितने जीरोज की कमी है, 3 जीरोज की कमी है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 जीरोज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 जीरो इसको दे देगा, तो ये भी बन जाएगा इसके बराबर, यानी कि ये भी 1 करोड़ बन जाएगा और ये भी 1 करोड़ बन जाएगा। तो बच्चों हमको कितने 10,000 की जरूरत है, 1 करोड़ के अंदर 1 करोड़ 10,000, 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं, यानी कि 110,000 होते हैं। पहले का सॉल्यूशन हो गया, यानी कि 110,000 होते हैं, 110,000 होते हैं, 1 करोड़ में 110,000 होते हैं। वहीं अगर हम दूसरा देखें 1 मिलियन, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं हम 1 मिलियन, यानी कि इसको इरेज कर देता हूँ पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि 1 मिलियन में 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं। अब हम देखेंगे, पहले हमने देखा 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं, अब हम देखेंगे 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं। तो मिलियन किसके अंदर आता है, मिलियन आता है बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम में, और करोड़ आता है किसमें, इंडियन सिस्टम में। अब हमको बनाना है इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले होता है वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर होता है 100,000, फिर होता है मिलियन। ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमको बनाना है 1 मिलियन। 1 मिलियन के अंदर कितने 10,000 होते हैं, 1 मिलियन के अंदर कितने 10,000 होते हैं। पहले हमने देखा 1 करोड़ के अंदर कितने 10,000 होते हैं, अब हम देखेंगे 1 मिलियन के अंदर कितने 10,000 होते हैं। तो हमने सबसे पहले बनाया, इसके लिए बनाया था हमने इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम। इसके लिए बनाया था हमने इंडियन सिस्टम, क्योंकि करोड़ जो आता है इंडियन सिस्टम में आता है, और मिलियन किस में आता है, मिलियन आता है इंटरनेशनल सिस्टम में। ये कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम देखेंगे 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं। 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं हम देखेंगे। 1 मिलियन की जगह 1 और 0 0 0 0 0 0, क्योंकि 0 0 हमने इसलिए लगाए क्योंकि हमको सिर्फ 1 मिलियन की बात करी गई थी, इसलिए मिलियन की जगह पर हमने 1 लिख दिया। और हमको किसी भी जो हमारा प्लेस है उसमें कोई भी हमको डिजिट नहीं दे रखे थे, तो इसलिए हमने 0 लगा दिया, यानी कि 1 मिलियन हो गया। अब 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं, तो जल्दी 1 10 100,000 और 10,000, ठीक है। 10 की जगह पर 10 और बाकी प्लेस पर 0। इसके पास कितने जीरोस है बच्चों, इसके पास इसके जीरोस काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इसके पास है 6 जीरोस। और इसके पास कितने जीरोस है 1 2 3 4, इसके पास है 4 जीरोस और इसके पास है 6 जीरोस। यानी कि कौन किसको देगा जीरोस, हमने देखा था ना कि जब हम 10 से 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसको 1 जीरो दे देता है। वैसे अभी हम पे कितने जीरोस की कमी बच रही है, इसके पास है 1 2 3 4 5 6, इसके पास है 6 जीरोस और इसके पास है 1 2 3 4, इसके पास है 4 जीरोस। हमको कितने जीरोस की कमी है, 2 जीरोस की कमी है, तो हम इसको 2 जीरोस से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 0 0। अब इसने इसको 2 जीरोस दे देगा तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। अब ये भी बन गया है 1 मिलियन और ये भी बन गया है 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं, 110,000 होते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं, तो आप इस तरह से आसानी से उसे निकाल के बता सकते हैं कि भाई 110,000 होते हैं, ठीक है।
तो बच्चों ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जो आज मैंने आपको जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 6 के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर में जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो आज मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। जो बच्चों इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे वो आपको मैंने हल्का सा इंट्रोड्यूस कराया उसको, और जो अगली वीडियो होगी मैं उसमें आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।